नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे 9 इंची का दीवार लगा रहे हैं और उसमें एक साइड में 4 इंची की दीवार है। तो मान लीजिए कि हम 9 इंची दीवार लगा रहे हैं तो 4 इंची का हम दाढ़ा बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि 4 इंची लगाएंगे तो 9 इंची का दाढ़ा बनाना पड़ेगा। तो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं 9 इंची का दीवार लगा रहा हूँ और जो एक साइड में दीवार है वो 4 इंची का दीवार है, तो वहाँ पे 4 इंची का दाढ़ा बना रहा हूँ। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें दोस्तों, और आप भी इस तरीके से करें। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये 9 इंची का दीवार लगा रहे हैं और ये एक साइड में ये वाला दीवार है, ये 4 इंची का दीवार दिख रहा होगा। तो ये 4 इंची का दीवार हम बाद में लगाएंगे और ये 9 इंची का लगा रहे हैं और इसका हम दाढ़ा बना रहे हैं। तो दाढ़ा हम किस तरीके से बनाते हैं मैं दिखाना चाहूँगा। जो काफ़ी लंबी दीवार हम लोग लगा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं 9 इंची का दीवार लगा रहे हैं और साइड में 4 इंची का है। तो यहाँ पे हम पहले बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि सबसे पहले आप डीपीसी के ऊपर अगर लगा रहे हैं सबसे पहले, तो उस टाइम में किस तरीके से बनिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मसाले को बिछा लेंगे। मसाला जो भी बिछाना है बिल्कुल बराबर बिछाना है, क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा हर एक राधा में बिल्कुल बराबर मसाला बिछाए हैं। और ये गैप की बात करें तो बिल्कुल गैप जो है वो बिल्कुल गैप बराबर दिए हुए हैं। मसाले को बिल्कुल बराबर बिछा लेना है। और उसके बाद में सबसे पहले हम एक पौन ईंट लेंगे, जैसे कि ये पौन ईंट है और यहाँ पे हम इस तरीके से रख देंगे। और दूसरा जो ईंट होगा हम इस तरीके से यहाँ रख देंगे और बीच में यहाँ गैप देंगे। गैप जो होगा मतलब कि ये मतलब 2 इंची का होगा, यहाँ पे हम डेली रखेंगे। और एक ईंट दाढ़े के लिए यहाँ हम निकाल देंगे इस तरीके से। और ये जो गैप बचा है इसमें हम डेली काट के रखेंगे। तो यहाँ पे 2 डेली काट लिए हैं, जैसे कि देख सकते हैं, और यहाँ पे हम रख देंगे इस तरीके से। मैं दिखाना चाहूँगा कि कितना बढ़िया तरीक़ा से ये जोड़ भी कट गया और इधर का दाढ़ा भी निकल गया और इधर का भी जोड़ कट गया। और यहाँ पे ये साइड में भी साहुल करना है और यहाँ भी साहुल करेंगे, यहाँ भी साहुल करेंगे, यानी कि 3 जगह साहुल करना है। तभी जाके ये पीछे से नुकर जो होगा वो बिल्कुल सीधा जाएगा। और एक जगह हम यहाँ कर लेंगे, थोड़ा सा की गैप रखना है 2 mm का। और एक जगह हम यहाँ कर लेंगे। एक ही ईंट से करना है, ईंट कोई भी बदलना नहीं है। ये ना दोस्तों जो कभी ईंट बदल लें, कभी इस ईंट से करे तो कभी उस ईंट से करे, तो मतलब दीवार हमारा टेढ़ा होने की संभावना हो जाता है। तो ऐसे गलती नहीं करना है। अब साहुल हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है। अब यहाँ पे ये धर्ज है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देंगे। अब यहाँ से हम साहुल के यहीं से सूत को मिलाएंगे। सूत को मिलाएंगे तो आगे वाला जो ईंट मान लीजिए कि अगर इधर की तरफ है तो उसको बिल्कुल सूत में कर लेना है। और उसके बाद में बिल्कुल अच्छी तरीके से खींच के और बांधेंगे यहाँ पे। बांध के और हल्का सा जितना हमारा ये सूत है उतना ही ईंट के ये जो नुकर है यहाँ पे, उससे थोड़ा सा हल्का सा क्लियर कर लेना है। और जब भी सूत बांधना है बिल्कुल खींच के बांधना है। और बिल्कुल दीवार के ऊपर मसाला रख के और बिल्कुल बराबर बिछाना है। और जैसे कि मैं यहाँ ईंट रखा हूँ तो थोड़ा सा कि यहाँ गैप है, हल्का सा, जितना सूत है इतना ही ये नुकर में गैप है। और यहाँ ये चीज़ भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि जब मसाला है दोस्तों आप बिल्कुल सही बिछाइएगा तो ईंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठेगा। और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं, ये यहाँ हम पौने का चाल बनाए, यानी कि नीचे से मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं
यहाँ पे जो भी हम ईंट लगाए हैं ये पवन ईंट जो है बराबर बिल्कुल बराबर का काटे हुए हैं। और यहाँ ऊपर में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 ईंट हम लगाए हुए हैं और नीचे में ये पवन ईंट काटे हैं। तो बिल्कुल इसके बीचों बीच में ये जोड़ हमारा जो आगे हम चुनाई लगाए हुए हैं तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से जोड़ कटा हुआ है। तो इसके ऊपर हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले को पहले फैला लेंगे। चाहे तो दोस्तों एक कन्नी तो आप चलाएंगे, दूसरे कन्नी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं इधर हाथ से मसाला इस तरीके से रोक रहा हूँ, आप कंडी से रोक सकते हैं। और मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बिछ चुका है, मतलब ज़्यादा दूरी तक मसाला ना बिछाए, यानी कि 3-4 फुट तक मसाला बिछा के उसके बाद लगा के फिर उसके आगे चुनाई लगाएं। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा जैसे कि यहाँ पवन ईंट लगा हुआ है, तो इसके ऊपर हम जब यहाँ 2 ईंट हम रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से ये जोड़ कट गया है यहाँ पे। और इसी तरीके से हम चुनाई तेजी में फटाफट हम आगे लगाते हुए जाएंगे। और जब भी ईंट रखे दोस्तों, मतलब नीचे भी यहाँ नुकर में, ये जो नुकर हम लगाए हैं पहले बिल्कुल सूत में ही लगा है, तो जब भी इसके ऊपर हम ईंट रखेंगे तो ये नुकर और ये नुकर दोनों मिलना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये सूत में भी मिलना चाहिए। तभी जाके जो चुनाई होगा बिल्कुल अच्छा दिखेगा और साफ सुथरा दिखेगा। और इसके बाद में वो जो डाहा दिख रहा है 4 इंची का, वो फिर हम किस तरीके से उसका जोड़ काटेंगे वो भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा हम पहले किस तरीके से, सबसे पहले यानी कि डीपीसी के ऊपर किस तरीके से बनाए हैं। तो एक पवन ईंट हमारा यहाँ लगा हुआ था, ये यहाँ तक है, तो दो लंबी हम इधर को ईंट इस तरीके से फेंके हैं, तो उसका इधर से भी जोड़ कट गया। इधर साइड है, इस लोगों दोस्तों आप लोगों को नहीं दिख रहा है। और इसमें एक ईंटा हम ये 4 इंची के लिए फेंके हैं और 2 डेली यहाँ लगा है, बाकी इस तरीके से लगा है। तो ये पहले रदा हो गया हमारा। इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से इसका हम जोड़ काटते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दीवार के ऊपर मसाला हमारा गिर चुका है अच्छी तरीके से। अब इसको बिल्कुल करनी से इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फैला लेंगे। 9 इंची दीवार के लिए मतलब 6 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट रखना है। कई जगह 7 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट भी रखा जाता है। और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको बराबर कर लिए हैं, जैसे कि देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे 1 ईंट रखेंगे, यहाँ पे पहले इधर वाला साइड में मिला के ही रखना है। और दूसरा ईंट हम फिर इसके साथ ही बिल्कुल इसी के सीधाई में रखेंगे यहाँ पे। तो इसका जोड़ भी जैसे कि देख सकते हैं बढ़िया तरीके से ये कट गया। इसके आगे एक और ईंट हम रख देंगे यहाँ पे। जो भी ईंट रखना है बिल्कुल ये सीधाई में रखना है। और इधर के चाल के लिए एक डेली हम यहाँ पे मसाला बिछा के और यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे, क्योंकि मान लीजिए कि हम जो अब ये ईंट इसके बाहर हम निकालेंगे तो इसी के ऊपर आके ये अड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो डेली लगाए हैं इसको भी साहुल करना है। अब फिर 3 जगह साहुल करेंगे, यहाँ साइड में, यहाँ और यहाँ पे। साहुल बिल्कुल करेक्ट करना है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ से मिलाए हुए हैं, तो साहुल में थोड़ा सा की गैप है वहाँ पर। और ये जो दर्ज की बात करें तो दर्ज बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देना है। और उसके बाद में हम यहाँ से मिलाएंगे इसको और आगे वाले ईंट को बिल्कुल सही कर लेंगे। और उसके बाद फिर खींच के और सूत को पूरा खींच के सूत को बांधना है अच्छी तरीके से। और उसके बाद में ये वाला इस तरीके से हम इसको बिल्कुल लगाते हुए आगे जाएंगे। और जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा की गैप है, इतना ही हर एक ईंट में गैप ये नुक्कड़ में रखना है। और जब चुनाई लग जाए तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको खाँच के और भर देंगे इसको।
हम और ये दर्ज जो है नीचे में इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से टिप देना है। अगर मान लीजिए कि अगर दर्ज काटना है तो चुनाई लगने के बाद ही काटिएगा, लेकिन ये साथ साथ ही दर्ज भरते जाना है, तो देखने में चुनाई जो होगा वो बिल्कुल अच्छा लगेगा। अब मान लीजिए कि हम पहले इसके ऊपर ये वाला तरीका अपनाए हुए थे, यानी कि ये यहाँ हम पॉइंट रखे हुए थे एक, और यहाँ पे एक साबुत ईंट फेंके हुए थे। अब ये जो डेली लगा हुआ है यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, एक पॉइंट यहाँ हम लगाएंगे और एक साबुत ईंट यहाँ, यानी कि जो हम ये नीचे में लगाए हुए हैं अब ये इसके ऊपर आ जाएगा, और ये जो हम इसके ऊपर लगाएंगे वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम चुनाई ये ऊपर को लगाते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।